हर रोज मीरा उसी तांत्रिक से मिलने जाती है और हंसना बोलना बिल्कुल बंद कर देती है। मैं आ गई, मैं आ गई। हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज बहुत अच्छी भी लग रही हो। बस ऐसे ही मेरी बात मानती रहो, मैं तुम्हें बहुत आगे तक ले जाऊंगा। तुमसे शादी करूंगा और फिर हम अपनी अलग दुनिया बनाएंगे। मैं तुम्हें भी एक तांत्रिक बना दूंगा। अभी तांत्रिक मीरा से ये सब कह ही रहा था कि तभी वहां पर एक सियार आ जाता है। अरे ये ससुरा सियार यहाँ कहाँ से आ गया? ए, चल चला जा यहाँ से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चल जा यहाँ से। सियार तांत्रिक के पास जाता है और उस पर तेज वार करता है। अरे तूने मुझे मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तांत्रिक की एक मोतियों की माला टूट जाती है। माला टूटते ही मीरा होश में आ जाती है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? ये इतना भयानक सियार, अरे कहीं मुझे भी कोई नुकसान ना पहुँचा दे। हाँ, मुझे घर जाना चाहिए भैया। मीरा ये सोचकर जल्दी से घर की ओर भागती है। हाँ, हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गई हूँ। अरे मीरा, ए, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और कहाँ से भागती हुई आ रही हो? क्या हो गया? भैया, भैया, पता है मैं झील के किनारे पहुँच गई थी और वहाँ पर। और वहाँ क्या मीरा? मीरा अभी सारी बात हरिया को बताती है। अगले दिन। मीरा, क्या तुम उस तांत्रिक को जानती हो? नहीं भैया, मैं उससे बस एक ही बार मिली थी। उसने मुझे एक अमरूद पिलाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया था। अच्छा मीरा, अब तुम झील किनारे मत जाना, वरना तुम्हें खतरा हो सकता है, ठीक है? ठीक है भैया। अब कई दिन गुजर जाते हैं और मीरा घर से बाहर नहीं निकलती। अब मैं उस सुंदर कन्या को देखे बिना रह नहीं सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब मैं तांत्रिक वेश बदलकर मीरा के घर जाता हूँ। अब तांत्रिक वेश बदलकर मीरा के घर जाता है। अलक निरंजन, अलक निरंजन। अरे प्रणाम साधु महाराज। साधु संत, आप हमारे घर आए हैं। मीरा, ओ मीरा, जल्दी से बाबा जी के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ खाने पीने नहीं, बल्कि तुम्हें आने वाले एक संकट के बारे में बताने आया हूँ। संकट? कैसा संकट बाबा जी? तुम्हारी बहन की मृत्यु होने वाली है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बाबा जी? अगर उसकी मृत्यु रोकना चाहते हो तो तुम्हें उसे उसी तांत्रिक के पास भेजना होगा जिसने उसे अमृत पिलाया था। जब तक उसके अमृत का असर नहीं उतरेगा, उसकी मृत्यु का खतरा नहीं टलेगा। पर वो तांत्रिक मिलेंगे कहाँ बाबा जी? वो तांत्रिक झील के पास वाले गुफा में रहता है। लेकिन हाँ, तुम वहां नहीं जाना। अपनी बहन को अकेले भेजना, वरना अलक निरंजन हो जाएगा। यानी कि
तांत्रिक समझ जाएगा। हो, ठीक है बाबा जी। अब हरिया परेशान होकर किशन और रमेश के पास जाता है। भैया, अरे ओ भैया, भैया सुनो। हाँ हाँ, आराम से आराम से। क्या हो गया हरिया? ये तू भागते हुए काहे आ रहा है? सब ठीक तो है ना? हरिया अब सारी बात दोनों भाइयों को बताता है। क्या? अरे इतना सब कुछ हो गया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या कहूँ भैया, मुझको माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि मीरा अब ठीक हो गई है, तो आप लोगों को क्यों ही परेशान करूं। अरे लेकिन अब मीरा को उस तांत्रिक के पास भेजना ये तो कोई हल नहीं है भैया, हमें कुछ और ही सोचना होगा। अब तीनों भाई अपनी बहन की जान बचाने के लिए परेशान हो जाते हैं। मैं तो सोच रहा था कि कुछ सालों में मीरा की शादी कर दूंगा, पर क्या पता था कि इतना बड़ा संकट आके खड़ा हो जाएगा। अरे भैया आप चिंता मत कीजिए ना, इस मुश्किल को हल करने का कोई न कोई उपाय तो जरूर होगा ही होगा। भैया, क्यों ना हम मीरा को उस गुफा में भेजें और हम छुपकर उसके साथ साथ रहें। हाँ ये ठीक रहेगा भैया, आखिर हमें पता भी तो चलेगा कि माजरा है क्या। अब दूसरे दिन तीनों भाई मीरा को झील के पास वाली गुफा में भेजते हैं। मीरा, देखो बहन, तुम डरना मत, है ना? हम तुम्हारे साथ साथ ही हैं, पीछे पीछे हैं, एकदम साए की तरह, ठीक है? ठीक है भैया। अब मीरा गुफा के अंदर जाती है। आ गई तुम। आओ आओ आओ, मैं तो कब से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमसे मिले कितने दिन हो गए। आओ 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 आओ। तुम मेरे ऊपर से अमृत का असर खत्म कर दो, मेरी जान खतरे में है। इतनी भोली हो तुम। मेरे अमृत का असर तो पहले ही खत्म हो चुका था, तभी तो तुम अपने होश में आई थी। मैंने तो ये सब तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए किया है। अरे वो कोई साधु संत नहीं, बल्कि मैं ही वेश बदल कर आया था। अलग निरंजन, याद आया? तांत्रिक की सारी बातें तीनों भाई सुन लेते हैं। अच्छा तो ये सब कुछ झूठ था, इस तांत्रिक की चाल थी। भैया हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा, चलिए। तीनों भाई अंदर जाते हैं। पाखंडी कहीं के, तूने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे पकड़ पाओगे तब तो छोड़ोगे ना। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। इतना कहकर तांत्रिक अपने पास से रखी राख निकालता है और सबके ऊपर डाल देता है। सब पीछे हो जाते हैं, पर किशन के ऊपर वो राख उड़ जाती है। अरे वो तांत्रिक कहाँ गया राजन? लगता है इसी बीच भाग निकला वो। अरे भैया तांत्रिक को छोड़िए, पहले अपना शरीर देखिए, ये आपको क्या हो रहा है? उस तांत्रिक ने आपको एक सियार बना दिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं एक सियार बन गया? अब मैं क्या करूं? चलिए भैया, हम गुफा के बाहर चलते हैं। वो तांत्रिक अभी ज्यादा दूर गया नहीं होगा। अब सब गुफा से बाहर आते हैं और चारों ओर तांत्रिक को ढूंढने लगते हैं। अरे वो यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे इतनी जल्दी कोई गायब कैसे हो सकता है? ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज भैया की ये हालत मेरी वजह से हुई है ना? ना मैं झील के पास जाती और ना ये सब शुरू होता। अरे नहीं बहन, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। उस साले तांत्रिक की ही नीयत खराब है, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? चलो हम सब जंगल जाकर उस तांत्रिक को ढूंढते हैं, तभी भैया पहले जैसे हो पाएंगे। चलो। जंगल की ओर कोई जा पहुंचते हैं, तभी उन्हें वहां सियार मिलता है जिसने तांत्रिक से लड़ाई की थी। भैया ये तो वही सियार है, मुझे बहुत डर लग रहा है।
डरो नहीं, मैं कोई सियार नहीं बल्कि एक राजा हूँ, राजा। मेरा नाम राजा चंद्र सिंह है। उस तांत्रिक ने मुझे सियार बना दिया है। मैं कई सालों से सियार के रूप में इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या आपको भी? अरे उसने मेरे भैया को भी सियार बना दिया है। हाँ, हमें अपना असली रूप पाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पर हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं, तुम कर सकती हो। वो तुम पर पूरी तरह से मोहित है। तुम इसका फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसाओ, फिर मौका देखते ही हम उसको पकड़ लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अरे हमारी बहन ये सब बिल्कुल नहीं करेगी। अगर उसकी जान को खतरा हुआ तो? भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखिए और आप सब तो है ना मेरे साथ। मुझे भैया को ठीक करने के लिए ये सब करना होगा। अब रात होने वाली है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। कल मुझे यहीं पे मिलना। हम मिलकर उस तांत्रिक को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो चलो सब लोग चलो, आ जाओ। अब सब घर चले जाते हैं। भैया चलिए, हमें जंगल जाना है। मीरा, ओ मेरी प्यारी बहन मीरा, तुम एक बार फिर से सोच लो। ये सब इतना आसान नहीं होगा। भैया, जिस तरह आप लोग मुझे प्यार करते हैं ना, वैसे ही मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान पर खेलकर आपको ठीक करूँगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस तांत्रिक को छोड़ूंगी नहीं। अब सब जंगल जाते हैं। सियार राजा, आप कहाँ हैं? सियार राजा, सियार राजा, कहाँ पर है आप? हाँ, आ गए तुम सब। ठीक है, तुम अकेली उस तांत्रिक के पास जाओगी और उसे बातों में फंसाकर उसे ये अमृत पिला देना, और जब वो मदहोश हो जाए तो हम उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, ये मुझे दीजिए। मीरा बहन, अपना ख्याल रखना। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए। मीरा आप झील की ओर निकल पड़ती है। अरे ओ लड़की, सुनो 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 सुनो, ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी राजा को यहाँ पे भटकते हुए देखा है? राजा? और यहाँ? हाँ हाँ, हमारे राज्य के राजा कई सालों पहले यहाँ शिकार पर आए थे और फिर वो कभी वापस ही नहीं लौट कर आए। इसलिए हम आज तक उन्हें तलाश रहे हैं। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। आइए मेरे साथ। मीरा अब मंत्री जी को सियार राजा के पास लेकर जाती है। ये है आपके राजा। अरे ओ लड़की, ये क्या बेहुदा मजाक है? हम सब परेशानी में हैं और तुम्हें मजाक सोच रहा है, हैं? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में यही राजा चंद्र सिंह है। अब मीरा मंत्री जी को सारी बात बताती है। क्या ये सच है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी बातों पर। मंत्री जी, ये लड़की मीरा ठीक कह रही है। मैं ही राजा चंद्र सिंह हूँ। मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की, पर आप मुझसे डर कर भाग जाते थे। हाँ, महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था। आप उस तांत्रिक का पता बताइए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बताइए महाराज। आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, हम सब ने उसका इंतजाम कर लिया है। बस आप हमारे साथ आइए, चलिए। सब लोग तांत्रिक की गुफा के पास जाते हैं। मीरा, तुम अंदर जाओ, हम सब बाहर छुपकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उसे बातों में फंसाकर बाहर ले आना, ठीक है ना? ठीक है महाराज। मीरा गुफा के अंदर जाती है। तांत्रिक जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई लोग भी मेरे पीछे आ रहे हैं। आप अगर इस गुफा में हैं
तो सामने आइए, मुझे आपसे बात करनी है। हो, ये तो चमत्कार हो गया। क्या बात कर रही हो? क्या तुम सच कह रही हो? जी, मैं भी आपको मन ही मन पसंद करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। इससे पहले मेरे भाई लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, तो ना हम शादी कर ले। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो यही चाहता हूँ। मीरा तांत्रिक की बातों में लगाकर चुपके से तांत्रिक के अमृत को अपने अमृत से बदल देती है। हाँ, हम शादी करेंगे, मगर उससे पहले तुम्हें ये अमृत पीना होगा। ये रस्म हम तांत्रिक शादी से पहले करते हैं। ठीक है, मैं ये अमृत पी लूंगी, मगर पहले आप इस अमृत को पिएंगे। मुझे डर है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं। नहीं, मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगा भाई? ये देखो, मैं इसे पीकर दिखाता हूँ। देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, हाँ। हाँ, मुझे माफ करिएगा, मैंने आप पर शक किया। तांत्रिक अब धीरे धीरे मदहोश होने लगता है। मुझे यहाँ घुटन हो रही है। चलिए ना, हम बाहर चलकर शादी करते हैं। हाँ, अब तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मीरा के साथ जैसे ही बाहर आता है, राजन और हरिया उसे पकड़ लेते हैं। सुनो, तुम हमें और किशन को ठीक करो, वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। मैं तुम दोनों को ठीक कर दूंगा, पर मेरे पास मेरा अमृत नहीं है। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। यही वो अमृत है ना? हाँ, तो ठीक है, ये अमृत इन दोनों को पिला दो। मीरा अब उस अमृत को किशन और राजा को पिला देती है। अमृत पीते ही दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। भैया, भैया, आप ठीक हो गए भैया? हाँ, महाराज, क्या बात है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप अपने असली रूप में वापस आ गए। मंत्री जी, पकड़ लीजिए इसको और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इसको। पकड़िए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, पकड़ लो इस दुष्ट को और महल की काल कोठरी में ले जाकर डाल दो इसको। ले जाओ इसे। मीरा, तुम वाकई में बहुत बहादुर लड़की हो। हम तुमसे प्रसन्न हुए। शुक्रिया महाराज। हाँ मेरी बहन, तुम सचमुच में बहुत बहादुर हो। हम तीनों भाइयों को तुम पे गर्व है। अब राजा अपने राजमहल चले जाते हैं और मीरा अपने भाइयों के साथ घर चली जाती है।